टाइम? कल क्या आज? कल दिवाली है तो हमने सोचा घर सजा लिया जाए। एक तो हमारे ब्लाइंड्स इतने महान है ना, पूरी डेकोरेशन का कमाल। वो वाला तो आधा वो है आधा वो है। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज छोटी दिवाली है, सो हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। तन्या ने आज मुझे एक ऐसा अजीबोगरीब चैलेंज दिया है जिसको पूरा करना मेरे को बहुत मुश्किल लग रहा है। इवान के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट लेकर आना है दिवाली के लिए, प्लस तन्या के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट लेकर आना है। इवान अब सोने के लिए गया है, तभी मैं जा पा रहा हूँ। जब तक वो उठेगा तब तक आई हैव टू कम बैक। सो भैया, चैलेंज ये है कि तन्या ने बोला है कि जब भी दिवाली होती है उससे दिवाली से थोड़े दिन पहले सब अंकल लोग, मुझे अंकल बोलती है, सब अंकल लोग बाजार जाते हैं और तभी दिवाली की वाइब्स आती है। और जब उसने बोला ना तो मेरे को सच में रिकलेक्ट किया कि हम लोग भी जब छोटे थे और घर पे दिवाली होती थी तो पापा हमेशा दिवाली से एक दिन पहले जरूर बाजार जाते थे अकेले, लास्ट मिनट का कुछ कुछ सामान लेने के लिए। तो कह रही उससे ना दिवाली की वाइब्स आती है। एंड द सरप्राइज दैट शी इज आस्किंग फॉर इज कि जब पापा लोग जाते थे बाजार और वो आते थे तो कुछ ना कुछ ऐसा आइटम लेकर आते थे कि देखो गर्मा गर्म जलेबी निकल रही थी, गर्मा गर्म समोसे निकल रहे थे, वो मैं लेकर आ गया, या कोई गिफ्ट मिल रहा था वो हम लेकर आ गए, या दिवाली का कोई गिफ्ट लेकर आते थे। अब हमारी शादी को काफी टाइम हो गया तो हम लोग सरप्राइज जो है वो हमको मांग के ही लेना पड़ता है कि सरप्राइज करना मुझे। बट अब यहाँ पे दिवाली के लिए जलेबी और समोसे मिलना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। टिल द टाइम फ्रोजन लेकर आऊं, फ्रेश मिलना वो तो बहुत मुश्किल है, लेकिन सरप्राइज कुछ लेकर आना पड़ेगा। एंड इवान का गिफ्ट लेकर आना, दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज। जब इवान को दुकान में लेके जाते हैं तब मुझे नहीं पता होता इसके लिए क्या खरीदना है। इसके बिना और तन्या के बिना जाके वो चीजें लेकर आना, दैट इज गोइंग टू बी चैलेंजिंग। बट बिफोर ही वेक्स अप, उससे पहले फटाफट ये काम करना है। लेट्स गो फास्ट। अच्छा, तन्या की लिस्ट के अंदर एक आइटम बहुत टॉप के ऊपर है, विच इज मैरीगोल्ड फ्लावर्स। हमारे घर में पूजा जब भी होती है तो मैरीगोल्ड से ही हम लोगों को डेकोरेशन करना, ये सब करना अच्छा लगता है। द चैलेंज इज कि यहाँ पे मैरीगोल्ड मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक जगह है जहाँ पे मैं लास्ट टाइम देख कर आया हूँ और यही सोच के आया था कि जब दिवाली आएगी तब उस टाइम पे वहीं पे जाके उठाऊंगा। आई विल शो यू वेयर द जुगाड़ इज, बट आई होप मिल जाए। मिलेगा तभी दिखाऊंगा, तभी बोलने का फायदा है। बट लेट्स गो। सो दिस इज द बिगेस्ट हैक। इंडिविजुअल मैरीगोल्ड फ्लावर ढूंढने की जगह पे मैं पूरा का पूरा गमला ही ले जाता हूँ कॉस्को से। बहुत ही इकोनॉमिक पड़ता है, बट ये ढूंढना पड़ता है कि जिसमें सबसे ज़्यादा फ्लावर्स हों, क्योंकि हमारा एम फ्लावर पॉट से ज़्यादा फ्लावर्स से है। इसी में ही ज़्यादा लग रहे हैं। चलो भैया। कई बार आपका लक इतना अच्छा काम करता है। तन्या कह रही थी ना कि दिवाली से पहले अंकल लोग कुछ ना कुछ लेकर आते हैं, जैसे जलेबी लेकर आ गए, समोसे लेकर आ गए। सेम थीम के ऊपर एक आइटम मिला है। मेरी टेंशन हटी कि भैया वो जो गिफ्ट लेने की जो टेंशन थी वो खत्म हो गई। इवान के लिए भी एक बहुत अच्छा गिफ्ट, मतलब कई कॉस्कोस के अंदर ये वाला रहता है, कई में नहीं रहता है, बट इवान के लिए भी गिफ्ट मिल गया। भैया कॉस्को तो एकदम ही मजे लगा रहा है। घर जाके दिखाता हूँ क्या चीज है, अमेजिंग। चलो लेट्स गो लेट्स गो। चलो भाई, फाइनली पहुंच गए हैं घर, सामान उतार दिया है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है हमारे घर के अंदर कि चाहे बर्थडे हो चाहे दिवाली हो, जिस दिन गिफ्ट आ जाए घर के अंदर ना, उसी दिन देना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब तन्या बोली कि इसके लिए इवान के लिए नहीं लेकर आया। मैंने कहा मैं तेरे लिए कुछ लेकर आया हूँ, वो मैंने फ्रिज में जाके रख दिया। मैंने कहा इवान के लिए नहीं लेकर आया, इवान वहीं पे खड़ा हुआ था। अब अगर इनको बता दूंगा कि मैं कुछ लेकर आया हूँ इवान के लिए तो वो गिफ्ट आज ही खुल जाएगा, बट मेरे पास कोई ऑप्शन है नहीं, तो वो आज ही खोलना पड़ेगा। मेरे को था कि हम लोग दिवाली वाले दिन देना चाहिए, कल है दिवाली, लेकिन कल तक की पेशेंस ना तो इसकी मम्मी में है ना इवान के अंदर है, तो इसलिए लेट इट बी।
बर्थडे का भी यही होता है, लाइक हम लोग इतने दिन पहले इवान के बर्थडे के लिए गिफ्ट्स लेना स्टार्ट कर देते हैं कि कुछ कुछ लेना है इसके लिए, बट वो बर्थडे वाले दिन आने तक वो सारे गिफ्ट ऑलरेडी खुल चुके होते हैं। फिर बर्थडे वाले दिन कोई और गिफ्ट आता है। अब दिवाली के लिए तो कुछ और नहीं आने वाला, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत महंगा लेकर आया हूँ। तुम बोले इवान के लिए दिवाली गिफ्ट लेके आएंगे, कहाँ गया? और इतनी देर लगा के तुम करके क्या है? यार सरप्राइज भी नाम की कोई चीज होती है। हमारे घर में सरप्राइज कुछ नहीं होता। हमारे घर में अगर सरप्राइज करना है तो पहले बता के जाना पड़ता है कि भैया सरप्राइज है लेकिन कल को दूंगा। What is that? ये कॉस्को से लेकर आया हूँ। मैंने बहुत दिनों से इसके ऊपर नजर थी मेरी, एक ही बार एक आधे कॉस्को के अंदर दिखाई दिया था। ये इंडिविजुअल जो फिश है ना, ये टारगेट के अंदर मिलती है, फिश और टर्टल। ये एक इज लाइक $10 या $20 $15 के करीब का रहता है। ये पूरा सेट इज लाइक कितना पता नहीं 47 पता नहीं कितने का था, ये मैं रेट देख के बताऊंगा, बट काफी सारे हैं इसके अंदर और पूरा एक्वेरियम है। तो कमाल है यार। मैं दिवाली के ऊपर जाऊंगा इसके लिए नहीं लेकर आऊंगा तो फिर मैं गया किस लिए था। दोनों जने मुंह बना के लटक गए कि दिवाली के लिए गए तो कुछ नहीं लेकर आए। इवान ओए, तन्या के लिए जो गिफ्ट लेकर आया ना वो थोड़ी देर में दिखाता हूँ। मैंने फ्रिज में रख दिया, तो खोलना नहीं है तनु। Let Daddy assemble it first. The turtle in the water? Leave it. It's funny. Funny. And then another one. Let's take them out. Let's take them out. No, we are not going to take them out. Let them be inside. Let's use the fish. मुझे बस ये लग रहा है कि ये सीजन के लिए बेस्ट गिफ्ट था कि नहीं था, क्योंकि ठंड आने वाली है और ये पानी के अंदर छपाछप कर रहा है। बस वो एक डर है, बाकी इतना सही है ना ये, मतलब इसको ये खुद मुझे खेलने नहीं दे रहा है, नहीं तो मेरा मन कर रहा है उस फिशेस को देखने के लिए। एकदम रियल लग रही हैं फिशेस यार, अमेजिंग, बहुत अच्छा है। कई बार ऐसा होता है ना, मार्केट आप जाते हो, आपको अपने मतलब की कोई एक चीज दिखाई देती है और फिर आप पूरी लिस्ट भूल जाते हो। सेम वही हुआ है मेरे को। बस वो दिमाग के अंदर ऐसे घूम रहा था ना कि तन्या के लिए इसने मुझे बोला है कि कुछ लेकर आना है, कुछ लेकर आना है, इवान के लिए गिफ्ट लेकर आना है। हाँ दिखाता हूँ, अब दिखाता हूँ। बट ये दोनों चीजें मुझे जैसी दिखाई थी, मैंने बाकी सारी लिस्ट एकदम निगलेक्ट कर दी। मुझे ये ब्लाइंड्स लेकर आने थे यार। हमारे ब्लाइंड इतने गंदे हैं ना, ये लाइक ये ऐसे कागज वाले फोल्ड करके ठीक लग रहे हैं। अगर इनको खोलूंगा ना, इवान इस काउच पे चढ़ चढ़ के ना उसको फाड़ के लीरम लीर कर रखा। मैंने कुछ कुछ तो टेप से चिपका रखे हैं, बट ये नए लेकर आने थे। शाम को जाके दोबारा जाके लेकर आ जाऊंगा। बट जो चीज तन्या के लिए रखी थी ना, वो खराब हो जाती। दिखाता हूं तब पता लगेगा कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। हाँ करना पड़ेगा। तो जो चीज लेकर आया हूं और जो कॉस्को के अंदर मिल गई है, मतलब कमाल हो गया यार। मैं बाई चांस गया, मैं पता है कहां पे गया था? टस्टिन वाले कॉस्को के अंदर। लेकिन क्या मिला? ऊपर कुल्फी रखी हुई थी लिटरली। ये तो मैं ढूंढ भी नहीं रहा था, मैं तो ऐसे ही गया था। मेरे को लगा कोई इंडियन सामान वहां पे रखा रहता है कुछ कुछ, तो मैंने कहा किसी ने लिखा था कि बीका जी की भुजिया मिलती है वहां पे, और अमिताभ बच्चन वाली जो है ना, तो मेरे को लगा चलिए यार भुजिया मिल जाएगी। भुजिया ले आऊंगा, है नहीं घर के अंदर, वो अगर मिलती है तो। मैं ऐसे ही राउंड लगा रहा था, मुझे ये दिखाई दिया। मैंने कहा यार मेरा तन्या ने जो तूने बोला ना कि अंकल लोग नहीं, सरप्राइज अंकल लोग, कि मैं तो जलेबी लेकर आ गया या मैं समोसे लेकर आ गया, मैं कुल्फी लेकर आ गया। तो 3 फ्लेवर है इसके अंदर, पिस्ताचियो, आलमंड, मैंगो एंड मलाई कार्डमम। मैं लूंगी मलाई कार्डमम। तूने कौन सी बोली? मलाई ना? एंड आई विल टेक मैंगो। वो पिलोज ना, ये जो वो पिघल रही है, देख ले। इसी वजह से मुझे भागने की घर जल्दी हो गई। मैंने सारा सामान छोड़ दिया, क्योंकि 30 मिनट्स ड्राइव थी हमारे घर से जिस कॉस्को के नाम में गया था, और धूप इतनी है ना, पूरा एसी फुल पे ऑन करके और इसको रख कर लेकर आया। मैंने कहा यार ये पिघल नहीं चाहिए। बहुत टेस्टी, मीठा वाली बहुत नहीं है, कंट्रोल में। एकदम बैलेंस्ड है, शुगर और वो जो असली कुल्फी की जो फ्रेग्रेंस आती है ना,
वो आ रही है। मेरे को मस्त तो है। इलायची वाली आ रही है। हाँ तेरा तो कार्डेमम वाला है ना, दिखाइए। And then the pink. एकदम मटका कुल्फी है। सो भैया फाइनली इवान सोने के लिए गया है। बच्चे के साथ दिवाली हो चाहे कोई भी फेस्टिवल हो, डेकोरेशन आपको जो करनी है ना वो करना इतना मुश्किल होता है। जो पीछे लगे हुए हैं ना ये 3 बार निकाल चुका है उसको, मतलब ये गेम मिल गया ना, लाइक उसको स्टिकर जहाँ पे लगा रखे हैं, यहाँ पे स्टिक कर रखा है, वहाँ से उसको निकाल दे रहा है बार बार, हम बार बार लगाए जा रहे हैं। 3 बार लगा दिया है। अब मैंने कहा अब अगर इसने निकाला ना तो लेट इट भी यार, अब नहीं लगाऊंगा दोबारा मैं। बाहर की लाइट्स लगा दी हैं, वो जिन हुक्स के अंदर लगाई तो कमांडो हुक्स आते हैं यहाँ पे, उनके साथ लगा रखा है। वो नीचे जहाँ निकले हुए हैं उन्हीं को बार बार उखाड़ दिया, फिर उसके बाद लास्ट में हम इसको लेके अंदर आ गए, तो अभी तक बचा हुआ है। बट बहुत अच्छी लाइट्स लग गई हैं। उसके साथ साथ मैं दिखाता हूँ वो जो लैंडस्केपिंग की लाइट्स जो मैं बात कर रहा था ना, मैंने अगर वो वाला वीडियो मैं पहले डालूंगा कि अमेज़ॉन का हॉल जो किया था या अमेज़ॉन के जो हमने आइटम्स मंगवाए थे वो सारे मैंने खोले थे, तो उसमें एक लैंडस्केपिंग की लाइट्स थी, वो मैं अब दिखाता हूँ। सोलर एनेबल्ड है और बताता हूँ उनके बारे में, पहले दिखाता हूँ, बहुत सुंदर लग रही है। ये तो है, ये लाइट्स हैं और दीज आर उससे एनेबल्ड हैं, ये रिमोट कंट्रोल से एनेबल्ड हैं। कलर इसका कुछ भी कस्टमाइज़ कर सकते हो आप। और ये जो हैं ये लैंडस्केपिंग की लाइट्स हैं। ये जो है इसके ऊपर सोलर पैनल लगा हुआ है, सोलर से एनेबल्ड है और इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी से नहीं चलती है। इसके नीचे जो है लैंडस्केपिंग के अंदर नीचे आप वायर भी बिछा सकते थे, बट उस वायर को बिछाने का मेरा कॉन्ट्रैक्टर बहुत ज़्यादा पैसा मांग रहा था, तो मैंने अमेज़ॉन से ही ऑर्डर कर दिए थे। $30-40 की हैं ये 8 का सेट आया था। लेकिन थोड़ी सी साइड में ना ये यहाँ पे आगे का तो कंप्लीट हो गया है, आगे के तो हो गए, बट इस साइड का जो है ना यहाँ पे नहीं हुआ है, तो इसके लिए तन्या ने ऑर्डर कर दिया। वो शायद आ भी गए हैं, एक ही दिन की सेम डे डिलीवरी अवेलेबल था। सारा मेरा डेकोरेशन है। सो जस्ट फॉर क्लैरिटी सेक आज दिवाली है, सो हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। इवान को डे केयर ड्रॉप करके आया हूँ क्योंकि उसकी छुट्टी नहीं है, प्लस उसके बाद हम जो काम घर पे करना है, खाना बनाना है या घर की डेकोरेशन करनी है या रात शाम को जो पूजा करनी है उसकी तैयारी करनी है, उसके साथ नहीं कर सकते हैं। प्लस तन्या छुट्टी पे है लेकिन मेरा आज ऑफिस है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ क्रिटिकल काम चल रहा है, इसलिए मैं छुट्टी नहीं ले पाया हूँ। 2 घंटे मैंने पहले की छुट्टी डाल दी है कि आई विल बी लीविंग अर्ली टुडे। काम का कुछ ऐसा होता है ना कि जिस दिन काम होता है ना उसी दिन, अब कोई टेक्निकल आदमी अगर मेरा वीडियो देख रहा है तो आज मंडे है, दिवाली वाला दिन है एंड AWS इज डाउन, तो हमारी बहुत सारी दिवाली बनाने चले गई AWS की टीम। टुडे मॉर्निंग हम लोग उठे हैं, इतने मेरे स्लैक के पूरे मैसेजेस भरे हुए थे कि AWS इज डाउन, उसी को फिक्स करने के अंदर लगा हुआ था। अभी इवान को ड्रॉप करके आया हूँ, अब धीरे धीरे करके इट इज कमिंग बैक अप, बट पूरी आपकी वेबसाइट और आपकी एप्लीकेशन सारी डाउन हो जाती है व्हेनेवर AWS इज डाउन। एकदम डेकोरेशन कर दो ना, इंडियन कुछ भी लगा दो घर के अंदर, ऐसी इंडियन वाइब्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं एक छोटी सी चीज से ही। मतलब वो शुभ लाभ लगाया है, छोटी छोटी चीज ना, एक हमने फ्लावर लटकाया है यहाँ पे किनारे किचन के अंदर, उसी से ही एकदम ऐसी फेस्टिव वाइब्स आनी स्टार्ट हो जाती है ना। अच्छा, कल वीडियो के अंदर कोई कमेंट करके पूछ रहा था कि वैक्यूम क्लीनर कौन सा है आपके पास, तो हमारे पास है डाइसन बॉल एनिमल 3 मॉडल। बहुत ही अच्छा वैक्यूम क्लीनर है। इससे पहले जब हम लोग रेंटेड अपार्टमेंट में रहते थे ना, तो हम लोग स्टार्ट हमने ऐसे किया था, वो $70 का, $50 का, $80 का एक आता है वैक्यूम क्लीनर, उसको हम लोग यूज करते थे। द चैलेंज वॉज कि उसको आप थोड़े दिन तक यूज करोगे, 6-7 महीने या ज्यादा से ज्यादा 8 महीने, और उसके बाद वो अपनी लाइफ उसकी खत्म हो जाती थी, और उसमें सक्शन भी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी। दिस इज वेरी गुड। द ओनली थिंग इज कि आपको ये डिसाइड करना है कि आपको वायरलेस या वो कॉर्डलेस वाला चाहिए कि कॉर्ड वाला चाहिए। कॉर्ड वाले के अंदर इट इज वेरी पावरफुल, सक्शन वाइज बहुत अच्छा इसका चलता है। जो कॉर्डलेस वाला है उसका सक्शन भी बहुत अच्छा है, जस्ट दैट की प्राइस का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, मेरे ख्याल से $200-300 का डिफरेंस है बिटवीन दिस वन एंड दैट वन। तो अगर प्राइस इज नॉट अ कंस्ट्रेंट देन गो फॉर द कॉर्डलेस वन। वो बहुत ही आसान है, आपको स्टेयर्स पे करना है, कहीं पे भी करना है, यू कैन डू इट वेरी इजीली। बट अगर आपको थोड़े पैसे बचाने हैं और आपका काम इससे अगर अच्छी तरह हो रहा है, हमारा काम इससे बहुत अच्छी तरह हो रहा है, वी लव इट। इसकी सक्शन बहुत अच्छी है, मतलब इतनी बुरी तरह खींच लेता है सारे कूड़े को कि एक बार किया और इट इज ऑल क्लीन। बट अगर आपको कन्वीनियंस के लिए चाहिए, थोड़ा लाइट वेट चाहिए, ये थोड़ा सा
हेवियर है आपको लगाने के अंदर, क्योंकि पावरफुल है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो इसलिए थोड़ा सा आपको दम लगाना पड़ेगा। बट अगर आपको एकदम लाइट वेट और हल्का फुल्का चाहिए तो इसके ऊपर एक मॉडल आता है, मेरे ख्याल से डाइसन मॉडल 15 करके है समथिंग, वो बहुत पावरफुल है, बट इससे $300-400 ज़्यादा महंगा मिलेगा। ये मैं इसका अमेजोन का लिंक नीचे डाल दूंगा, बट ये कॉस्को में भी अवेलेबल है, तो प्राइस कंपेयर कर लेना कि कहाँ पे आपको चीप मिल रहा है, जहाँ पे अच्छा मिले वहीं से ले लो यार। तो खाना है कि नहीं, मैं देखने में उतना बुरा तो नहीं है। मतलब ऊपर बैठा हुआ हूँ, नीचे तन्या कुछ कुछ काम कर रही है या कुछ मिठाई की खुशबू आ रही है, अभी कुछ कढ़ाई के अंदर बना रही थी, मुझसे रहा ही नहीं गया वहां पे बैठा बैठा, एकदम से भाग के आया एंड सच में कुछ बन रहा है। क्या है ये? नमकीन नमक पारे। नमक पारे। एंड लोगों के लिए बहुत नॉर्मल होगा नमक पारे वगैरह ये सब कुछ। तन्या लाइफ में पहली बार बना रही है नमक पारे, नहीं लाइफ में पहली बार बना रही है। और हमारे पास फेस्टिवल के अंदर ना हम लोग बहुत ज़्यादा कुछ मतलब घर पे बनाने का इतना ज़्यादा करते नहीं थे, लेकिन जब से इवान पैदा हुआ है ना तब से हमने ये सब चीज़ें ना घर में करनी स्टार्ट कर दी हैं। तब बड़ा डो कितना बड़ा है इसका? हाँ तो मैं ज़्यादा ही बना, नहीं वो कट हो गए ना ये सारे। अच्छा, कुछ भी काम कर रहे होते हो ना, चाहे ऑफिस का काम कर रहे हो, चाहे घर में अभी दिवाली का हम लोग काम कर रहे हैं, तन्या और मैं अभी यही बात कर रहे थे, हर सेकंड इवान की इतनी ज्यादा याद आती रहती है ना कि इस समय होता तो क्या कर रहा होता, इस समय होता तो क्या, बार बार मन करता है कि उसको जाके लेके आ जाऊं। लेकिन ये जो काम हो रहा है ना ऑयल का, ये सब कुछ ये तभी हो पा रहा है क्योंकि वो यहाँ पे नहीं है इस समय। वो यहाँ पे जब भागना स्टार्ट करता है ना, कितनी देर तक बच्चे को आप पकड़ के नहीं बैठ सकते हो, और उसको कितनी देर, और फिर उसको ज्यादा आप मना करोगे तो रोना स्टार्ट कर देगा, तो मतलब पूरा मूड ही अलग हो जाता है। तो इट इज बेटर कि वो वहाँ पे है, तब तक हम पीछे अपना जो तेल वेल का काम है, गरम तेल का काम है, सारा कंप्लीट कर लेते हैं एंड तब उसको जाके लेकर आ जाएंगे, तब बनेगी दिवाली। सो 1:45 हो गया है, मेरा ऑफिस हुआ खत्म। तन्या ने पीछे से बहुत कुछ खाना वाना बना लिया है, जब पूरा फाइनल सर्व करेगी तब उस समय दिखा दूंगा। लेकिन मट्ठी बहुत टेस्टी बनी है भैया, ये जो नमक पा रहे हैं, आई शो यू। पनीर कौन सा पनीर है? पनीर, शाही पनीर। हमारा प्लान था इमली की चटनी घर पे बनाने का, क्योंकि दही बड़े बनाने का प्लान था या समोसा चाट बनाने का प्लान था, इन दोनों में से कोई एक चीज बनाएंगे, बट उसके लिए इमली की चटनी चाहिए थी। टाइम ही निकल गया यार, अब टाइम है ही नहीं, तो इसलिए फटाफट जाके इंडियन ग्रोसरी स्टोर से बनी बनाई उठा के लेकर आ जाऊंगा। इमली की चटनी और धनिया की चटनी भी ले आऊंगा, क्योंकि 5 मिनट लगते हैं बनाने के अंदर, लेकिन वो पूरा जो उसको बनाने का जो पूरा तामझाम है ना, धनिया को धो निकालो करो, दैट विल टेक टाइम। कई लोगों ने कढ़ाई को क्लीन करने के लिए ना इस ब्रांड का नाम बताया था कि इससे कढ़ाई क्लीन हो जाएगी। लकीली इंडियन ग्रोसरी स्टोर के पास में होम डिपो था, तो मुझे ब्लाइंड्स लेने के लिए आना था। ब्लाइंड्स हो गए, तन्या ने फ्लावर्स मंगवाए थे वो मिल गए, एंड दिस, ये बोला है किसी ने कि ये यूज़ करो, लेट्स क्लीन इट, ओके। बार कीपर्स फ्रेंड, लिक्विड वाला बोला था किसी ने, लेकिन यहाँ पे लिक्विड वाला है नहीं, मुझे पता नहीं ये लिक्विड है कि कैसा है, बट यही वाला लेके जा रहा हूँ। हल्दीराम की इमली की चटनी नहीं है, पुदीने की चटनी मिल गई है। इमली वाली चटनी मिल जाती ना, दूसरी वाली कोई और लेनी पड़ेगी। लेकिन ये कुल्फी बहुत टेस्टी है, सारा सामान। तेरे को अच्छी लगी? पान वाली अच्छी है? मैंने पान टेस्ट नहीं की अब तक के लिए। नाइस। जैसे आपका जब एग्जाम हो रहा होता है ना, तो एग्जाम के अंदर जब पूरी प्रिपरेशन लीव होती है ना, सेशन स्टार्ट होता है, तब आपको पता होता है 10 चैप्टर हैं, सारे 10 चैप्टर पूरे अच्छी तरह याद करने हैं, लेकिन आपका टाइम निकल जाता है, आपने तैयारी नहीं की होती है। तो एक टाइम आता है जब आप ये देखते हो कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, बस वो इंपॉर्टेंट करने हैं, और जब वो भी टाइम निकल जाता है और बिल्कुल एग्जाम सर पे आ जाता है, फिर आप चूज करते हो कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो ये हमारे साथ हुआ है विद द केस ऑफ, समझी? बता किस चीज का रेफरेंस है? दही बड़ा। दही बड़े की हमारी दिवाली से 2-3 महीने पहले प्लानिंग हो रखी थी कि दिवाली पे हम लोग दही बड़े बनाएंगे। सारा सामान लाके रखा हुआ था, बट वो टाइम निकलता गया, टाइम लगा ही नहीं उसको करने का, ना उसको भिगोने का या जो भी उसको करना चाहिए था वो नहीं हो पाया।
फिर हमने डिसाइड किया, तन्ने ने मुझे लिस्ट में लिख के दिया था कि गिट्स वाला लेकर आ जाना, वो रेडीमेड ही रहता है लेकिन उसको घर पे आपको तलना वलना पड़ता है, वो बनाना होता है। मैंने वो रख लिया अपने कार्ट के अंदर। जब वो इमली लेने के लिए गया ना, इमली की चटनी, तब वहां पे दिखाई दिया मेरे को ये बने बनाए। मैंने कहा इस समय फ्राई करने का भी टाइम नहीं है, वो नहीं बनते तनु, बनाती नहीं हो पाते। तो मैंने कहा इससे बेटर है दही बड़े। तो वही है कि जब फाइनल एग्जाम आता है तो खाली आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हो। दिस इज चाट प्लेटर। तो क्या क्या है इसके अंदर, पहले चाट प्लेटर को एक्सप्लेन तो कर। हाँ, तो मैंने दही को थोड़ा सा विस्क किया। दही है, उसमें मैंने बॉइल्ड पोटैटोस, धनिया की चटनी है, इमली की चटनी है, सेव है, थोड़े से अनियन कट कर दिए और धनिया, नाइस, और मसाले हैं थोड़े। मसाले हैं, सही है यार। कर मेरा डिश। शक्ल तो अच्छी लग रही है। बताया वो स्टाइल बहुत यूनिक लग रहा है। जैसे बस इसको ऐसे डिप करके देख करो, जितना लेना ले लो। दिवाली पे ऐसा कुछ चुटर पुटर बनता रहे ना, तभी फीलिंग आती है दिवाली वाली। नहीं तो बस ऐसे डेकोरेशन करके बैठ जाओ ना, या बाजार से लेकर आ जाओ सामान सारा, तो मजा नहीं आता। नहीं, जब नमन आता है तो इवान उसके साथ बिजी रहता है, तो मैं अपने सारे काम कर लेती हूँ। नहीं तो ये अभी सर पे चढ़ा होता है, डिजाइन करो। इतनी बड़ी ब्लेसिंग है ना मामा जी की। मामा जी आते हैं, हम लोगों को इतना लगता है ना शांति, दोनों जने ऊपर जाके खेल रहे हैं अपना, कुछ कुछ अपने टॉयज दिखा रहा है, जो दिखा रहा है। वेरी वेरी बिग रिलीफ कि हम लोग अपना कुछ काम कर पा रहे हैं। नहीं तो चैनल चेंज करो, वीडियो चेंज करो, या कुछ खाने को चाहिए या कुछ, मतलब खेलो मेरे साथ। सबसे बड़ा चैलेंज मेरे साथ खेलो। मैं इसके बाद रेडी होते हैं। ये बढ़िया चीज किया ना। Be careful, Catch your head too. Oh no, I don't need a haircut. Please don't do that. That's wrong, Dad. That would be just a second. Don't be that, it would be just a second. Okay. तुम चपड़ How am I looking? Mom. I'm looking handsome. को कट मामा जी से। Give a haircut to Mama ji. And you can charge Mama ji. Tell how much money. How much money you want for the haircut? कोई बात नहीं, दुपट्टे के बिना भी वैसे अच्छे लग रहे हैं। वो ब्लाइंड्स नए लगा दिए, अच्छे लग रहे हैं। सो या गाइस, फाइनली हो गई दिवाली। बच्चे के साथ आप फेस्टिवल के अंदर कितनी भी अपनी प्लानिंग कर दो, वो उस हिसाब से एग्जीक्यूट होगी इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। लेकिन हम लोग अपने दिमाग में लेके चलते हैं कि अगर रात को कुछ भी चीजें चेंज होती हैं ऊपर नीचे, तो जैसा भी जो भी चल रहा है ना, उसके हिसाब से अपने आप को मोल्ड करते चले जाओ। हमने इसके लिए इतने शौक से वो कुर्ता पजामा मंगवाया था, इंडिया से मंगवाया था वो कुर्ता पजामा। वो मैंने निकाला, प्रेस किया कि ये पहनेगा। उसके चक्कर में मैंने ब्लू कुर्ता पजामा पहना कि हम दोनों मैचिंग पहनेंगे, बट इस अंकल ने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, मेरे को नहीं पहनना है। तो आई मीन ठीक है, बच्चे का मन है, अब उसको मैं जबरदस्ती उस कुर्ते पजामे में फंसाऊं और उसका मन नहीं कर रहा है उसके अंदर, वो रोए, फिर उसको चुप कराओ, तो वो बिना मतलब का स्ट्रेस नहीं करना है। जो चीज़ चल रही है वैसी की वैसी।
फिर हमने सोचा था कि जब खाना खाएंगे तब मैं आराम से एक सबके साथ वीडियो बनाऊंगा या कुछ अपनी बातचीत करेंगे, मैं अपना घर जो भी हमने डेकोरेशन की है वो सारी आराम से दिखाऊंगा। बट अगेन उसका फिर वो सोने का टाइम हो गया, क्योंकि पूजा का मुहूर्त जो था वो 7:30 to 8:30 था, और वही टाइम है इसका सोने का भी। तो बस जब इसका सोने का टाइम होता है ना, उसके बाद यू हैव टू गिव अप एवरीथिंग। तो फटाफट मैंने और तन्या का भाई नमन आ रखा था, हम दोनों ने फटाफट खाना खाया। तन्या इसको लेके ऊपर ही चली गई सुलाने के लिए। बट हाँ, ओवरऑल इट वाज अ नाइस डे। सबने बहुत एंजॉय किया, हम लोगों को बहुत मजा आया, एंड होपफुली आप लोगों की भी दिवाली बहुत अच्छी रही होगी, बहुत एंजॉय किया होगा। एंड या, विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बोले जा रहा था बाय बोलूंगा मैंने उसको तो कम हो गया ना। उस समय जब चल रहा था तब नहीं, वो इसी के साथ आया है अभी, लेकिन बाहर का लाइट तो जल रहा है, बस साइड यार्ड के लिए